सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को श्रावण का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। एकम का दिन है, रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरुआत करते हैं हम सीधा गुजरात के साथ सोमनाथ मंदिर के। हम आ गए आपके पास। आप भी सोचोगे शीर्षक पढ़ के ये चैनल महालक्ष्मी को हो क्या गया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंदिर के बारे में इस तरह कहता है कि जैसे नहीं, आज हम ऐसी बात नहीं कर रहे, पर आज कुछ हम अंदर जाके वह बात करेंगे जो दिखता है। यह सोमनाथ मंदिर ऋग्वेद में इसका क्लियर लिखा हुआ है। शिव जी का प्रथम मंदिर है, ज्योतिर्लिंग 12 है ना, उसमें पहला ज्योतिर्लिंग यही सोमनाथ। कई बार मंदिर को आक्रमणकारी ने तोड़ा, लूटा, कई बार बना है इसको, और आखिरी बार जो श्रेय मिला वो हमारे प्रथम गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार पटेल को मिला। उन्होंने इसका बाद में पूरा निर्माण किया, जिसका दृश्य आप ये देख रहे हैं। वहाँ के पूजा पाठ, शिवलिंग सब आपको दिख रहा है। पर इसके बारे में जैनों से क्या संबंध रहा है? हम नहीं कह रहे कि सोमनाथ कभी जैन मंदिर रहा था, पर हम ये कह रहे हैं सोमनाथ के अंदर कभी कभी जैन प्रतिमाएं भी रही थी। ऐसा क्या था? एक चर्चा और चिंतन का विषय बनता है, क्या उस समय में ऐसी कोई प्रथा चली हुई थी, परंपरा थी कि हम में आपस में कोई विरोध नहीं होगा, आक्रमणकारी आएंगे सब उससे एक साथ लड़ेंगे, जैन हो या हिंदू हो हम सब एक साथ रहेंगे। इसलिए मंदिर के अंदर दोनों तरह की पूजाओं की परंपरा शायद रही हो, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का कुछ एक परिणाम दिखता है। हमने कुछ नहीं देखा, सोशल मीडिया से मिली जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यह सोमनाथ मंदिर शिव जी का प्रथम मंदिर, प्रथम ज्योतिर्लिंग जिसे कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं हम कि यहाँ पर कभी ऐसी परंपरा पद्धति रही होगी? कपिल ठाकर जी हैं, इन्होंने अपने ट्वीट पर कुछ चित्र पोस्ट किए। सोमनाथ पुराने अवशेष जिनको क्षतिग्रस्त कर दिया, प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया, तोड़ दी गई, उन सबको इकट्ठा प्रांगण में जहाँ पर एक म्यूजियम बनी हुई है यहाँ पर रखी है, वो चित्र आप देख रहे हैं। ऐसे चित्र, इनमें से 4 चित्रों में से एक चित्र पर हमारी नजर अटक गई, खटक गई। कहते हैं वह मूर्ति हमारे सामने जैसे नजर आ गई। अब उसको हमने जूम किया, एनलार्ज किया तो देखिए क्या है। पद्मासन 3 छत्र के साथ तीर्थंकर प्रतिमा, खड़गासन तीर्थंकर प्रतिमा। बस इस मूर्त को देख के हमारी एक बात दिमाग में घूमती रही, सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में अगर यह प्रतिमा है तो क्या कभी सोमनाथ मंदिर में शुरू में परंपरा ऐसी रही होगी कि हम वैष्णव हो या श्रमण हो एक ही जगह पूजा करने आते रहे होंगे? क्योंकि यह उसका प्रमाण बनती है। अभी कुछ ही 4 ही फोटो देखी थी हमने तो, और यहाँ पर 1000 से ऊपर इस तरह की प्रतिमाएं हैं। अगर सब पर एक बार शोध किया जाए और कोई निष्कर्ष निकाला जाए कि क्या हमारा बीच में पहले ऐसा समन्वय रहा था। आज तो हम दिगंबर श्वेतंबर भाई भी अलग अलग रह पाते हैं। अरे कई जगह ऐसी बातें हैं जहाँ पर एक साथ पूजा कर पाते हैं। विदेशों में जाओ तो वहाँ भी आज जैन समाज एक रूप से दिखता है, पर यहाँ सोमनाथ से दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं ऐसी परंपरा रही कि श्रमण हो या वैष्णव हो एक ही जगह शायद पूजा करते होंगे। तभी तो सोमनाथ के अंदर इस मंदिर में तीर्थंकर प्रतिमा का एक हिस्सा हमें दिख रहा है। अभी बाकी की तो जांच होनी चाहिए। आचार्य श्री की परम शिष्य आरिका श्री आदर्शमती माता जी अभी चर्चा में थे ना विषय। अशोकनगर से विहार करते करते, क्योंकि चतुर्मास वहाँ था, वहाँ से हटके अब ये सागर के बरौदिया कला में हैं। उनकी ही शिष्या हैं जिनका ये चित्र देख रहे हैं आप ध्यान मग्न रूप में। आरिका परमार्थमती माता जी 16 साल से है। ये केश लोच के बाद का दृश्य ध्यान मग्न है। पर इसमें खास बात क्या है, सब दिगंबर संत करते हैं, पर हाँ कुछ इनकी तरह उत्तम केश लोच, जैसे आचार्य ना 2 माह हुए केश लोच कर लिया। 16 साल से यह अनवरत परंपरा चल रही है इनकी भी, गुरुवर की तरह। पर और ख़ास बात क्या है, इनमें जो चित्र आज आपको दिखा रहे हैं 1500 दिगंबर संतों के होने के बावजूद इनकी खास बात यही है, जिस दिन केश लोच करती हैं उसके बाद लगातार 24 घंटे समाइक में अनवरत बैठ जाती हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। धन्य हैं ऐसे संत। 24 घंटे कर्मों की निर्जरा होती है, और कुछ दर्शन करके हम भी साथ हो लेते हैं कि कहते हैं गंगा के अंदर कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाए। धन्य है ऐसी आरिका, बारंबार नमन है आपको। दिल में बैठे समाये हुए कभी कभी याद आ जाती है उनकी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की। सराको धारक यह शब्द आता है जब, तो मन में एकदम एक बार वह याद हो जाती है जिन्होंने अपने 2 दशक का जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया सराक बंधुओं के लिए, उस बिछड़ी जाति के लिए जो हमसे बिछड़ गए लाखों की संख्या में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के अंदर एक तरह की तरह। और अब पर्यूषण आने वाला है, 10 लक्षण आ रहे हैं, तो
इसके अंदर एक बार फिर वहाँ शिविर लगाए जाएंगे, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, पुरानी संस्कृति को याद कराने के लिए। अरे इनके पता है सारे गोत्र किस तरह हैं अपने 24 तीर्थंकरों में। काटा शब्द नहीं बोलते मुँह से, हम तो कह देंगे सब्जी काट लाओ, उसको काट के बना लो। नहीं, अगर काट सब्जी में बोल लिया तो ये हिंसा हो जाएगी। नहीं, रात को कभी भोजन के लिए रसोई नहीं खुलती है। रसोई में सुबह प्रवेश होता है तो बगैर स्नान के नहीं होता है। कई ऐसी खास बातें जो मूल जो जैन लगाते हैं वो पीछे छोड़ के ये आगे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे फिर पर्युषण में एक बार फिर शिविर लगेंगे, उनको मूल धारा में जोड़ने के लिए, जैन संस्कृति की फिर पहचान कराने के लिए। आहार विहार चर्या और किस तरीके से कार्य होते हैं, मुनिचर्या से संबंधित, ज्ञान की संबंधित, अपने सब कल्याण के नमोकाल मंत्र पढ़ते हैं, सब कुछ जपते हैं। जब मुनिश्री आते हैं तो सचमुच यह बाहर जाती है। अब पर्युषण में फिर शिविरों से एक और नहीं बाहर लगेगी इन सराक क्षेत्र के अंदर। आज मालूम है श्रावण शुक्ल एकम है, तो फिर कल द्वितीया तो होगी, और द्वितीया होगी तो हमारे 5वें तीर्थंकर गर्भ कल्याणक दिवस भी होगा। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान जी के 9 लाख करोड़ सागर बीत जाने के बाद जयंत विमान में आयु पूर्ण कर इस धरा पर अवतरित होते अयोध्या नगरी में, जहाँ पे हर बार सभी तीर्थंकर होते हैं, पर इस बार हुंडा अफसरों से उलट पुलट हो गया। तत्कालीन महाराजा थे मेघ प्रबली, उनकी महारानी मंगला देवी जी के गर्भ में आते हैं आप कली के दिन। 16 स्वप्न देखती है महारानी जी, पर उससे 6 माह पहले ही यहाँ पर कुबेर रत्नों की बरसात शुरू रहता है, संकेत करता है किसी बड़े महापुरुष का इस धरा पर जन्म होने वाला है। 1800 फुट ऊंचा कद था आपका, और आयु पता है कितनी थी? 40 लाख वर्ष पूर्व। पूर्व यानी 84 लाख पूर्वांक का एक, और एक पूर्वांक 84 लाख वर्ष के बराबर। 40 गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख, ऐसी आयु थी आपकी। बोलिए अपने 5वें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेन्द्र।